अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ उसके ऊपर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि हमारी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही है, वो बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही है। आप हमें कुछ हल बता दें। आप ही हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन हमारी कैट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ना ही उसका वेट गेन हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आप प्लीज़ हमें बता दें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताने लगी हूँ जो कि मैंने अपने किटन्स के साथ किया था, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आप लोग पूरी बात सुनते ही नहीं है तो आपको फ़ायदा किस तरीके से पहुँचेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि ऐसी अगर और ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके और कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। चले चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी कैट की फीड अच्छी नहीं रखते। आप उसको लोकल फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्लफ़ी हो गया या मियाओ फूड हो गया या नॉर्वेट फूड हो गया। इस तरह के फूड जो होते हैं ये लोकल फूड में आते हैं, ठीक है। इनसे आपकी कैट की जो वेट है वो कभी भी गेन नहीं होगा और आपकी कैट फीड वगैरह लेती रहेगी लेकिन उसकी ऐसे ही हड्डियाँ निकली रहेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा हल ये है कि आप कोई भी इम्पोर्टेड फूड बाय कर लें जो कि अच्छा हो। जैसे कि रिफ्लेक्स आता है बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप उसकी जगह डायमंड यूज़ कर सकते हैं जो कि अल्ट्रा गोल्ड की अभी न्यू पैकेजिंग में आया है, अब वो यूज़ कर सकते हैं। या बोनासीबो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कैट की जो है वो हेल्थ भी इंक्रीज़ होगी, अच्छी हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगी और उसके हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और उसका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगर तो आप अपनी कैट को ड्राई फीड वगैरह नहीं देना चाहते तो सबसे बेस्ट है होममेड फूड। होममेड फूड अगर आप अपनी कैट को घर में ही बनाकर दे रहे हैं ना तो सबसे बेस्ट है। उससे आपकी कैट का वेट भी गेन होगा, उसकी हड्डियां भी नहीं नजर आएगी और वो काफ़ी हेल्दी भी लगेगी, उसके बाल भी फ्लफी हो जाएंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपकी कैट जो है होममेड फूड खाने में थोड़ा सा तंग करती है आपको, तो आप उसको शुरू से यानी कि अपने किटन को आप शुरू से इस चीज़ का आदी बनाएंगे तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है डिवॉर्मिंग। अपने किटन की डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। अगर आपका किटन 2 मंथ्स का हो गया है तो उसकी डिवॉर्मिंग स्टार्ट करवा दें। क्यों? क्योंकि उसके पेट में वॉर्म्स बन जाते हैं, यानी कि कीड़े वगैरह बन जाते हैं, जो कि आप उसको जितना भी खिलाएंगे वो सारी चीज़ें उसके पेट के कीड़े खा जाते हैं, जिससे आपकी कैट जो वो दिन ब दिन वीक होती जाती है, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, बहुत ही एकदम लेजी सी हो जाती है और एकदम बीमार बीमार सी लगती है। ये नुकसान होता है कि जो भी फीड आप अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह वो आपकी कैट को नहीं मिल रहे होते हैं। के बाद जो चौथी चीज़ है जिसकी आपके किटन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपकी कैट की जो लाइफ होती है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती है। 2 तरह की वैक्सीनेशन आती है, एक रेबीज़ की और एक वायरल की, और ये दोनों ही लगवाना ज़रूरी है। अगर आपका किटन 2 मंथ्स का है या 2 मंथ्स से ऊपर का है तो आपने उसको हर महीने वैक्सीनेशन करवानी है। 2 तरह की वैक्सीनेशन आती हैं, एक रेबीज आती है और एक वायरल इन्फेक्शन की आती है। 2 मंथ से ऊपर का आपका किटन है, आप जाएं जाके वैक्सीनेशन करवाएं और 21 डेज़ के बाद आपको ये डोज जो है वो दोबारा लेने पड़ते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा आपकी किटन की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई भी किसी तरह की कोई भी हर महीने बाद जो है कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन आ जाता है कुछ इस तरह का, तो आपकी कैट को उसके ऊपर असर पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से आपकी कैट या आपका किटन जो है वो काफ़ी बचा रहेगा। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी हेल्थ। आप खुद उसके अंदर फ़र्क देखेंगे, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जब आप इस तरीके से इसका शेड्यूल लेकर चलेंगे तो फिर काफ़ी अच्छी उसकी हेल्थ में फ़र्क आएगा और उसके फर भी फ्लफ़ी हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाते हो और आप डिले करते जाते हो तो इसमें आपकी ही कैट का नुकसान है, वो वीक होती जाएगी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन आएगा, कुछ भी आएगा, आपकी कैट को सबसे पहले अटैक करेगा। एक किटन
को अटैक करेगा और खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि डेथ भी हो जाती है कभी कभार। कैट्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। साथ साथ बात करते हैं कि आपने अपनी कैट का एक पूरा शेड्यूल बनाना है कि अगर आपका किटन है तो आपने अपने किटन को दिन में 3 दफ़ा खाना देना है, और अगर आपकी कैट है, मतलब आपका किटन जो वो बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, आपकी कैट है, तो आप उसको दिन में 2 दफ़ा खाना देंगे और वो उसके लिए इनफ होगा। लेकिन डिपेंड करता है आप अपनी कैट या अपने किटन को खाने में क्या दे रहे हो, आप उसको हाईएस्ट प्रोटीन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। लोग ये करते हैं कि वो हर वक्त अपनी कैट के सामने खाना रखते हैं, उसको ओवर फीडिंग करवाते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि हमारी कैट हेल्दी हो जाएगी अगर वो हर वक्त खाना खाती रहेगी, या उसकी जो ये वीकनेस है ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी कैट के अंदर की जो वीकनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि जो उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ड्रॉप बता रही हूँ सनी डी के नाम से, जो कि मैंने अपने किटन्स के लिए यूज़ करा था जब मेरे किटन्स 2 मंथ्स के हो गए थे। यानी कि आप देख सकते हैं कैस्पर की हेल्थ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जब वो 2 मंथ्स का हुआ था तब से मैं उसको वो ड्रॉप देती आ रही हूँ। सनी डी के नाम से वो ड्रॉप्स आते हैं और मैं 2 ड्रॉप्स जो हैं वो उसके खाने में ऐड करके उसको देती हूँ। उससे मेरी किटन की जो है वो हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई थी, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, और क्या कहते हैं उसके बाल भी बहुत फ्लफ़ी हो गए थे, बाल गिरना बंद हो गए थे। सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर कर दूँ कि जो एक हम जैसे एक ह्यूमन्स हैं, हमारी लाइफ है, तो जैसे हम घर में होते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, और एक आदमी है जो कि जिम जाता है, जिम का पूरी वो एक्सरसाइज कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और उसके साथ वो न्यूट्रिशंस वगैरह भी ले रहा है, तो उसकी हेल्थ में और हमारी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क होगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी कैट को हेल्दी और फ्लफ़ी करना चाहते हैं तो उनकी डाइट में जो है वो विटामिन्स ऐड करें, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, और उससे आपकी कैट की हेल्थ भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप फ़िश ऑयल जो कैप्सूल आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट्स के हेयर फॉल जो हैं वो बिल्कुल रुकना बंद हो जाते हैं। दूसरा, आप कोकोनट ऑयल भी अपनी कैट की जो डाइट है उसके अंदर डालकर दे सकते हैं, उससे भी आपकी किटन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। साथ ही साथ आपने उसकी ग्रूमिंग का भी ख्याल रखना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर। लेकिन डाइट जो होती है उसकी वो मेन चीज़ होती है। जितनी अच्छी आप अपने किटन को डाइट देंगे, होममेड फूड, या अगर आप फूड उसको वैसे ड्राई फीड भी अगर आप उसको दे रहे हैं तो आप उसको लोकल ना दें, या अगर आप लोकल अफोर्ड मतलब इम्पोर्टेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग कोशिश करें आप उसको होममेड फूड दें। होममेड फूड में भी बहुत फ़ायदा है। आप उसके अंदर उसको विटामिन्स डालकर देंगे, सनी डी जो मैंने आपको ड्रॉपर बताया, आप 2 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल के देंगे। आपको डेली नहीं करना है, ये आपने दिन भर में 1 दफ़ा एक मील उसको देनी है अपने किटन को, और हर 3 दिन बाद आपने ये चीज़ रिपीट करनी है। हर 3 दिन के बाद आपने 2 ड्रॉप्स डाल के अपने किटन को दे देना है, क्योंकि किटन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो, और उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी जल्दी होती है अगर आप उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये सनी डी जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप उसको फ़िश ऑयल भी दे सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी आप उसको डालकर दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आती हैं, बट मैं इतना ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। आप अपने किटन की, एक कैट की डाइट ही अच्छी करेंगे तो उससे भी उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें मेन रोल अदा करती हैं उसकी डाइट के अंदर और उसकी ग्रोथ के अंदर, उसको हेल्दी करने में। तो ये 4-5 चीज़ें इनका आपको ख्याल रखना है।